क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः चारों शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है ना। मान लेंगे एक चतुर्भुज है इस तरह, ये समांतर है या नहीं वो हमको नहीं सिद्ध करना है। मान लो ये एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसके चारों शीर्ष दिए गए हैं, मान लो शीर्ष ए है, बी, सी और ये क्या है, डी है। पहला शीर्ष कितना है, 3 - 2, दूसरा शीर्ष -3 4, तीसरा शीर्ष 1 और 8 और चौथा शीर्ष क्या है 7 और 4 है, इस तरह, ठीक है। इसके चारों शीर्ष दिए गए हैं इस तरह। अब कह रहा है कि इसके चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, मान लो इसका मध्य बिंदु कौन है, ई है, इसका मध्य बिंदु एफ है, इसका मध्य बिंदु जी है, इसका मध्य बिंदु एच है। तो अगर मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो एक नया चतुर्भुज की रचना होगी इसके अंतर क्षेत्र में। देख लो यहाँ पर एक नया चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पर अगर इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो एक नया चतुर्भुज बन रहा है। उसको सिद्ध करना है कि अंदर वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आपको सिद्ध करना है। बाहर वाला कोई भी चतुर्भुज हो, लेकिन अगर इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे और मध्य बिंदु को मिलाने पर प्रमेय आप याद कर लीजिए, किसी भी चतुर्भुज में उसके भुजाओं को, कोई भी चतुर्भुज हो लेकिन उसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे और मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड निर्मित होता है उससे एक नया चतुर्भुज अंतर क्षेत्र बनता है। उस चतुर्भुज क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एक समांतर चतुर्भुज की रचना करता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा कि EF की दूरी और HG की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, या इसके बराबर होना चाहिए, होगा भी, और यह दूरी इसके बराबर होनी चाहिए। तो 4 बार दूरी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, चतुर्भुज किसमें, ABCD में पहले किसका मध्य बिंदु निकालेंगे, AB का मध्य बिंदु। AB का मध्य बिंदु कौन है, E का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। चलिए मान रखिए जी, अभी यह x1 y1 और ये x2 y2 है, ये x1 y1 और ये x2 और y2 है। मान भरो जी, x1 का मान कितना है 3, x2 का मान -3/2, समझिएगा थोड़ा लंबा है। y1 का मान -2 और y2 का मान +4 बटा नीचे कितना 2। हल करें, 2 3 में 3 घटा 0, 0/2 बराबर 0, 4 में 2 घटा 2, 2/2 बराबर 1। ई बिंदु का निशान निकाल लिया हमने। ई बिंदु का निशान कितना निकला, 0 और 1। इसी प्रकार चारों शीर्षों के मध्य बिंदु के निशान निकाले, चारों भुजाओं के। इसी प्रकार अब किसका मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, अथवा शॉर्टकट समझेंगे, BC का मध्य बिंदु किसका निर्देशांक, E का निर्देशांक, सॉरी F का ना, F ही तो अच्छा बनता है, वो बोर्ड नीचे मिटा दो बस। निर्देशांक सूत्र नहीं लगा रहे, डायरेक्ट समझिएगा। x1 + x2/2, इस बार यह x1 y1 ये x2 y2, चाहिए x1 y1 ये x2 y2 बना लो, आपकी मर्जी। x1 + x2/2 मतलब -3 + 1/2 और y1 + y2/2 मतलब 4 + 8/2। इसको भी सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, 3 में से घटा कितना बचेगा, -2, -2/2 बराबर कितना मिलेगा, -1, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कितना होता है 6। अब आइए, अब किसका निर्देशांक, अब तीसरी भुजा ले लीजिए, CD के मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु इस बार कौन है, G का निर्देशांक। G का निर्देशांक भी किससे ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से। इस बार कौन x1 y1 कौन x2 y2 होगा, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो। तो x1 + x2/2 मतलब 7 + 1/2 और y1 + y2/2 मतलब 4 + 8/2। इसको हल करेंगे तो 7 1 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 4 8 जो 12, 12 का आधा कितना हो गया 6।
अब लास्ट बिंदु मध्य बिंदु निकाल रहे हैं किसका, DA का या AD कह दीजिए। AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु किसका निर्देशांक, H का निर्देशांक, H का निर्देशांक। चलिए x1 प्लस x2/2 मतलब 7 प्लस 3/2, y1 प्लस y2/2 मतलब 4 - ये माइनस में लिखेंगे। इसको हल करने में क्या मिलेगा, 7 3 10 का आधा कितना होता है, 5 हो गया। और 4 में 2 घटा, 2/2 बराबर कितना मिला, 1। चारों निर्देशांक ज्ञात कर लिया हमने। f का निर्देशांक कितना निकला जी, -1 6। उसके बाद f के बाद g का निर्देशांक कितना निकला, 4 और 6, ये 4 6। लास्ट वाला कितना निकला, 5 और 1। अभी बाकी है। अब आप क्या करेंगे, क्रमशः इन दो बिंदुओं से, जो इन चारों बिंदुओं से जो दूरियां आपको दिख रही हैं वो 4 दूरियां निकालिए। पहले कौन सी दूरी निकालेंगे, EF के बीच की दूरी, EF के बीच की दूरी का सूत्र D1 बराबर रूट में क्या लिखवाए थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पहली दूरी D1 बराबर क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए। इसको मान लेंगे x1, इस बार ये y1 और ये x2 और ये y2। x1 माइनस x2, तो माइनस x2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस x1 का मान कितना है 0, माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2 का मान 1 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या मिला, D1 बराबर इस बार रूट में देखो 0 में से 1 जुटा तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। और 1 में -6 घटा तो कितना बचा, -5, -5 का वर्ग क्या होता है 25। जोड़ेंगे क्या निकलेगा, करनी में 26। अगर ये अभी करनी में 26 है तो ये भी करनी में 26 होना चाहिए। अब किसके बीच की दूरी, HG के बीच की दूरी, इस बार दूरी कौन होगी, D2। फिर दूरी किससे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वही सूत्र, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तब इसके बीच की दूरी तो x1 माइनस x2 यानी 5 - 4 का होल स्क्वायर। बिंदु का मान रखना सीखिए, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 1 और माइनस y2 कितना है 6 का होल स्क्वायर। तो क्या निकला, D2 बराबर 5 में 4 घटा तो कितना बचा, 1, 1 का वर्ग 1, फिर 1 में से 5 6 घटा तो -5 का वर्ग 25। फिर क्या मिला, करनी में 26। अब ऐसा नहीं कि सारी भुजाओं का मान आपको करनी में 26 निकलेगा, नहीं, यह इसके बराबर था तो अब ये अलग निकलेगा, कोई और मान होगा, नहीं वो आपस में बराबर होंगे। अब किसके बीच की दूरी, अब HE के बीच की निकालिए, HE के बीच की दूरी, इस बार दूरी क्या होगी D3 रूट में, फिर निकालिए वही सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिला इस बार, D3 बराबर 5 में से 0 घटा तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 1 में 1 घटा तो 0, 0 का वर्ग क्या होता है 0, करने में 25 का मान कितना निकलेगा 5। अगर यह 5 है तो ये 5 इकाई का होना चाहिए। अब लास्ट में निकालिए, अब किसके बीच की दूरी, GF के बीच की दूरी, देखो जी GF के बीच की दूरी इस बार निकलेगा D4 का वैल्यू देखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो माइनस x2 क्या है, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 तो 6 में से 6 घटा कर क्या लिखेंगे वर्ग, तो D4 बराबर डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, 4 1 भी जुटा तो 5 का वर्ग क्या मिला 25, 6 में 6 घटा तो 0, करने 25 का मान कितना होता है 5। तो क्या आप देख रहे हैं, D1 किसके बराबर है, D2 के बराबर। पहले हम बता दिया कि सममित दूरियां बराबर आनी चाहिए, तथा D3 किसके बराबर है, D4 के बराबर। तो बता दीजिए जो मध्य बिंदु से मिला है कौन चतुर्भुज, EFGH चतुर्भुज, कौन EFGH कैसा चतुर्भुज होगा, एक
समांतर चतुर्भुज होगा, ऐसे सिद्ध करते हैं। चलो देखो तो एक बिंदु P जिस किसी रेखाखंड AB को कितने अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है? 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। और कितने बिंदु दिए गए उन शीर्षों का? जो रेखाखंड AB है ना, उसका शीर्ष कितना है? क्रमशः 4, 3 और 2, 1 है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि P का निर्देशांक कितना है? -2 -3 है। P पर वह कौन सा अनुपात में विभाजित करता है? बाह्यतः अनुपात में विभाजित करता है। तो एक काम करना कि अगर P का निर्देशांक आपको लाना है बाह्यतः अनुपात से विभाजित करता है, तो अनुपात कितना दिया हुआ है हमारे पास? 3:2 दिया हुआ है। तो जब अनुपात दिएगा तो पहले वाले वैल्यू को M1 कहते हैं और दूसरे वाले वैल्यू को M2 कहते हैं। M1 का मान 3 है और M2 का मान कितना है? 2 है। आपको बता चुके हैं अनुपात में पहला मान क्या होता है? M1 और दूसरा मान होता है M2। और 2 बिंदु अलग से दी गए हैं। कौन कौन? 4, 3 तथा 2, 1 बिंदुएं हैं। अब जब 2 बिंदुएं दी गई हो और एक रेशियो दिया गया, अनुपात दिया गया, बिंदुओं में क्या मानते हैं? वही हमेशा x1 y1 और x2 और y2। जब x1 y1 x2 y2 दिया और अनुपात दिया हो और किसका निर्देशांक निकालना हो? बाह्यतः विभाजन करने वाले कौन से बिंदु का निर्देशांक? सवाल में कौन सा बिंदु है? P का निर्देशांक। तो बाह्यतः विभाजन करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? माइनस वाले का। अंतः वाला यदि याद है तो बाह्यतः वाला भी याद होगा, बस माइनस का प्रयोग करना है। उसके लिए क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं? M1 x2 माइनस M2 x1। बस सूत्र याद है, सवाल आसानी से बन जाएगा, लेकिन सूत्र पहले याद होना चाहिए। यह होता है यह सच का और वाई एच का M1 y2 माइनस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। बस M1 माइनस M2, बस सूत्र लगा देना और कुछ नहीं, और वो आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। चलिए M1 का मान कितना है? 3 मान रखो जी। x2 का मान 2, M2 का मान 2, x1 का मान 4 और नीचे बटा देखो M1 माइनस M2 मतलब 3 माइनस 2। यहाँ रखेंगे M1 का मान, M1 कितना है? 3 इंटू y2 का मान 1, M2 का मान 2 और y1 का वैल्यू 3 और नीचे M1 माइनस M2 मतलब 3 माइनस 2। तो क्या मिलेगा? 3 दूना 4 दूना 8, 3 में 2 घटा 1, 3 है कम 3, पाड़ा 2 3 का याद कर लो, 2 तिया 6, नीचे बटा कितना? 1। तो 6 में से 8 घटा -2, 3 में 6 घटा तो -3। हो गया प्रूव्ड। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अगर किताब में नहीं है तो और बेहतर है, नया सीखने को मिला हमको। हम लोग नया सीखने के लिए आते हैं ना। तो देखो जी, यह देखो इस बार सवाल क्या है? वृत्त का व्यास के सिरों के निर्देशांक में एक सिरा दिया हुआ है, कितना? 3 और 5। दूसरा सिरा गायब है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। तो वृत्त है तो इसका केंद्र भी होना चाहिए। मान लेंगे इसका केंद्र यह है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाए, दूर से दिखेगा आसानी से। सुबह का समय ऐसे आँख भगवा लेता, देख लो सुबह से। ये इसका क्या बन गया? केंद्र बन गया। अब सपोज मान लीजिए इसका केंद्र क्या है? ओ है। इसका जो सिरा है, व्यास का सिरा, मान लो व्यास, एक व्यास हमने खींच दिया भाई। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो किससे होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। हमारे गांव में बहुत लोग व्यास वाले नाम वाले व्यक्ति मिलेंगे। ए ओ बी, ए भी क्या? एक वृत्त का व्यास है। चलो जी, केंद्र का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 3 और 5। और व्यास का एक सिरा का निर्देशांक दिया हुआ है। तो मान लो वो सिरा कौन है? ए है। उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा उल्टा लिख दिया। केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है? 6 और 6 दिया, उसको हमने केंद्र मान लिया था। एक सिरा क्या है? 3 और 5 है यहाँ पर। और दूसरा सिरा क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि पहले सिरे में जो निर्देशांक है वो x1 y1 है,
और दूसरे शीर्ष में निशान क्या है, x2 और y2 है। अच्छा एगो क्या बोलते हैं उसको, साइंस बोलते हैं, ठीक ना। जब तक वो गुस्सा रहा तुम हंस दो तुरंत, समझ रहे हो ना। गुस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वो हर जगह इसका प्रयोग मत करना, नहीं तो गुस्सा तुमको आ रहा है, अब मानो चाहे तुम हंस दिए, अगले वाले को गुस्सा आ गया कि तुम क्या है हंस दिए, तो उसको तो सामने वाला देख लेना बढ़िया से। यहाँ देखो जी, दूसरा निशान क्या मान लेंगे, x2 और y2। अब केंद्र का निशान देगा तो जानते हो क्या है, x अक्ष और y अक्ष है। वो x1 y1 x2 y2 नहीं है, केंद्र यानी मध्य बिंदु। अगर O AB का केंद्र बिंदु है तो O के जो शीर्ष होंगे वो मध्य बिंदु के शीर्ष होंगे। अब इस वृत्त में एक रेखाखंड दिया, व्यास के रूप में दिया है, वो कौन है, A और B है। अब उसका एक सिरा गायब कर दिया है। आप चाहते तो एक जो निशांक माने हैं 3 और 5 बिंदु B पर रख मान सकते थे, तो x1 y1 निकालना होता है। हमने मान लिया शुरुआत से A निशांक दिया हुआ है, B का ज्ञात करना है, जबकि AB क्या है, वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास में 2 शीर्ष चाहिए, एक शीर्ष दिया और दूसरा शीर्ष पूछ रहा हो, अब केंद्रक दिया हो तो कैसे हल करते हैं वो देख लीजिएगा। केंद्रक का निर्देशांक अक्ष की गणना करेगा, यह है x अक्ष और यह है y अक्ष। कैसे निकलेगा, x2 और y2, तो दो भाग में तोड़ देना इधर। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 2 भाग में प्रश्नानुसार। पहले यह लिखो, देखो जी कैसे निकलेगा x2 y2, तो प्रश्नानुसार x अक्ष का मध्य बिंदु कितना दिया है, 6 दिया है। अगर O केंद्र है तो x अक्ष और y अक्ष का मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। भाई O क्या होता है, B से दूरी, और O के A से दूरी क्या होती है, बराबर होती है, यह ना त्रिज्या कहलाएगी। अगर त्रिज्या होगी तो क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। जब AB का मध्य बिंदु होगा तो यश अक्ष का मध्य बिंदु कितना दिया है, 6। तो यश अक्ष का मध्य बिंदु का सूत्र बराबर 6, x1 + x2 / 2 बराबर कितना, 6। मान रखो जी, x1 का मान 3, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। x2 का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। 6 दूना कितना होगा, 12। तो x2 बराबर 12 अपनी जगह है, 3 आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो x2 बराबर कितना बचेगा, 9। अब इसी प्रकार y अक्ष का मध्य बिंदु, y अक्ष का मध्य बिंदु कितना दिया है, वो भी 6 दिया है। तो y अक्ष का मध्य बिंदु बराबर 6, तो सूत्र बराबर 6। y अक्ष के मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, y1 + y2 बराबर कितना, 6। आप लोग बहुत बहादुर, सारा मान दिया ही है। y1 का मान कितना है, 5। y2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ देखो बढ़िया से लिखना। 6 दूना कितना, 12। तो y2 बराबर कितना होगा हमारे पास, 12 अपनी जगह है। अब 5 आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो y2 बराबर 7। इसीलिए दूसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या निकला, x2 का मान कितना है, 9, और y2 का मान कितना है, 7। आसान है बहुत, कोई दिक्कत नहीं।